दोस्तों एक क्वेश्चन जो हम सबको परेशान करता है कि सर जेई की प्रिपरेशन करते हैं, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्कूल को बैलेंस कैसे करें। कैसे हम स्कूल के होमवर्क मिल रहे हैं, असाइनमेंट मिल रहे हैं, हॉलीडे होमवर्क मिल रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे जो आप हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जा रहा है उसको बैलेंस कैसे किया जाए। क्योंकि कोचिंग सेंटर का काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है, स्कूल करने का स्कूल का करो तो वो छूटे। देखो आप जैसे ही 11th क्लास में हो, प्रिपरेशन आते हो, ये प्रॉब्लम उनके लिए नहीं आती जो स्कूल के थ्रू मीडियम जा रहे हैं, जो घर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ड्रॉप बैच के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपके लिए। और आपका कंपटीशन हर उस इंसान से है जो भले ही मतलब उसने कोटा में एडमिशन करवा रखा हो, स्कूल कहीं और से कर रहा हो, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको क्या स्कूल में मैनेज करना, ये करना। ये चैलेंजेस मैंने भी फेस किए थे, ऐसा नहीं है, और आप भी फेस कर रहे हो क्योंकि करना पड़ेगा। और साथ में याद रखो कि आपका कंपटीशन सिर्फ उन स्टूडेंट से नहीं है जो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट से भी हैं जो ड्रॉपर बैच के हैं। तो उनका पूरा काम सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर आप नीट के लिए बायोलॉजी के लिए कह लो उसी में लगा हुआ है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि स्कूल लाइफ जैसे मैंने कैसे बैलेंस की। देखो मैं आप लोग यही पूछोगे कि मैंने कैसे की। मैं तो दोस्तों ऐसा था कि स्कूल को ज़्यादा कुछ समझता ही नहीं था। मुझे ये पता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में नंबर आएंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, आईआईटी का टैग लगेगा तभी तुम कुछ बन पाओगे। वैसे भी आप ही देख लो, जब आप किसी जॉब में जाते हो तो आपसे कौन पूछता है कि कौन से स्कूल से पढ़े थे, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि कौन से कॉलेज से पहुँचे थे। आपकी पहचान बनती है, आपकी ब्रांड बनता है आपका कॉलेज। इनफैक्ट आप जिस सर्कल से जुड़े होते हो वो सर्कल आपको आगे ग्रो करने में मदद करता है। वो कहते हैं ना कि इफ द फ्रेंड सर्कल ऑफ योर डजंट लेट यू ग्रो देन यू आर नॉट इन अ सर्कल, यू आर इन अ केज, गेट आउट ऑफ इट। तो इसी बात को मद्दे रखते मैं अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में वो करता था। होमवर्क मिले, अगर मेरा असाइनमेंट जो है कोचिंग का पूरा कंप्लीट है, मैंने उससे सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, चैप्टर वाइज मैं चले जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक भी चैप्टर पूछे हुए ना, फिर आप अपने आप पीछे होते ही चले जाते हो क्लास में। अगर आप क्लास में जवाब नहीं दे पा रहे हो, चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप पे शंका होने लग जाती है। तो मैं तो सीधे के मेरा एक रूल था कि स्कूल में कुछ होमवर्क मिला तो मिला, नहीं मिला तो मिला, किया तो किया। कभी कोई टीचर डिपेंड करता है कि टीचर बहुत डांटता ही है तो कभी कभार कर लिया, अदरवाइज नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनिशियली हुआ भी था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो टीचर थे मेरे, वो गुस्सा होने लग गए थे कि मैं चीज़ें कर नहीं रहा। लेकिन जब भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता था तो मैं अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इतने स्ट्रांग करके रखता था कि जब रिजल्ट आए तो कोचिंग के बेसिस पे ही मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता मैथ के। तो टीचर रियलाइज्ड कि भले ही कहीं और पढ़ रहा हो, यार बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो आपके थोड़े दिन बाद, 4-5 महीनों बाद 11th क्लास में ही सारे टीचर सपोर्ट में आ गए थे मेरे। दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मी कि यार ये होमवर्क नहीं करता लेकिन हर क्वेश्चन तो कर लेता है, क्लास में आंसर। मतलब इट वाज लाइक कि कभी कोई टीचर हो कि कोई क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ ले तो टीचर वाज लाइक ये शाम से ही पूछो ना, शाम ही बता देगा। दिस इज वॉज द लेवल। तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अपनाओ। वैसे भी देखो डिफरेंस नहीं है, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी भी है, आप अपनी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो सिंक्रोनाइज करके पढ़ो। आपको जो चैप्टर वहाँ पढ़ रहा है वही चैप्टर यहाँ पे भी होना चाहिए। उसी वे में दोनों साथ साथ पहले चलते रहते हैं तो आप चीज़ों को मैनेज कर पाते हो। रही बात इंग्लिश की, और मेरे साथ एक कंप्यूटर साइंस था तो पता नहीं वो क्या ही था। मतलब इंग्लिश तो मैंने शायद कभी पढ़ी भी नहीं। आप लोग, मुझे भी लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, चैप्टर होता है एंड में एग्जाम से पहले चीज़ें कर लो। इन शॉर्ट देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मेरे मार्क्स ही बहुत अच्छे हैं। बिट्स प्लानिंग की एक दरकार थी कि बिट्स प्लानिंग में पीसीएम में 80% होने चाहिए, तो वो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देते हैं ना, वो आपके ये तो देते नहीं। और आजकल तो सीयूईटी हो गया है, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए दूसरे तो सीयूईटी, वो तो सिलेक्ट टेस्ट ही होना है। तो प्रिपेयर करो अपने माइंड को, करना क्या है, सिंगल वे फोकस। और ये क्वेश्चन हर किसी के साथ आता है, हर किसी को टैकल करना पड़ता है। मैं सुबह 7 बजे मेरा स्कूल हुआ करता था, 1 बजे तक, फिर आके तुरंत पढ़ता था, फिर उसके बाद मैं बस पकड़ के हौस जाया करता था। 3:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक मेरी क्लासेस ही चला करती थी। 7:30 बजे से वापस आके मैं 9, सवा 9 बजे घर पहुंचता था, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों मेट्रो थी नहीं वो हौस खास से यहाँ पालम आने के लिए, तो बस से आना घर पड़ता था। बस नंबर थी 764, 764, अभी भी चलती है। तो उसी से बस से आया करता था। रात में एकदम थक, जब सुबह 7 बजे का निकला हुआ बच्चा रात को था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता था रात में 12-1 बजे तक, फिर सुबह उठ के जाता था। स्कूल बंक भी बहुत मारता था, छुट्टियां मारता था, लेकिन मैनेज करना आना चाहिए आपको। याद रखो, सेट करो आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल सेट होनी चाहिए। अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं लीड नहीं कर रहे हो, और अगर आप लोग कोचिंग में अच्छे से पढ़ते हो, चीज़ें समझते हो, तो आज अश्योर यू स्कूल में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो पंगा ही नहीं रहेगा। पंगा सिर्फ एक बात का, मैडम असाइनमेंट पे असाइनमेंट देगी, है ना, तो तुम्हें उसका उत्तर अपने इंटेलिजेंस से देना है, करना है नहीं करना, लेकिन आपको हर क्वेश्चन आने चाहिए, हर चीज़ सॉल्व होनी चाहिए।
एक ही मात्र यही एक सॉल्यूशन है आपको अपने आप को आगे बढ़ाते रहने का। ठीक है, कोई और डाउट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई और चीजें जाननी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कीजिए। अदरवाइज हमारे पास व्हाट्सअप नंबर है आपके हमारे पास, तो कुछ भी आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। आई एम रियली विथ यू टू आंसर यू। आप दोस्तों की हेल्प करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ, कीप स्टडिंग हार्ड बिकॉज दिस विल लीड यू टू योर डेस्टिनी। बाय बाय एंड टेक